यस प्लीज। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? ये ऊपर लिखा है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, इससे पहले कि मैं आज आपको टाइप 4 पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं एक बार हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 रिकैप करें। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपको टाइप 4 पढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आपके सामने टाइप 1 रिकैप करवा रहा हूं और ये बता रहा हूं हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्वाड्रेटिक क्या है, क्योंकि हम पहले भी लिख चुके हैं, ये वो क्वाड्रेटिक है। ax² + bx + c = 0। ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू r। और टाइप 1 क्या कहता था? टाइप 1 कहता था मेरे क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स, चाहे वो डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो, वो दोनों के दोनों इस नंबर से बड़े होने चाहिए। तो ये हमारा डायग्राम था। ऑफ कोर्स क्योंकि ये रिकैप है, इसलिए मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि a > 0 है। a < 0 होगा तो वो हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पहचान लेंगे कि a > 0 है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तब तो सब चीजें व्यर्थ है। क्योंकि अगर d < 0 है तो रूट्स तो है ही इमेजिनरी, तो वो स्मॉल d से बड़े या छोटे इसका तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है वो d से बड़ा होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, f ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, जिसको हमने शायद लास्ट टाइम कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4 बोला था। अब इनमें से एक भी कंडीशन बेसिकली एक्स्ट्रा नहीं है, सभी असेंशियल कंडीशन है। ये तो हम क्वेश्चन को देख के ही पहचान लेंगे। अब अगर कोई बोलना चाहता है सर मैं ये कंडीशन को नहीं मानता, तो अगर आप ये कंडीशन को नहीं मानते तो आपका ग्राफ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि a > 0 है तो ग्राफ ऐसा ही होगा। तब तो आपका एक भी रूट ना d से बड़ा है ना छोटा है। इसका मतलब ये कंडीशन भी एकदम असेंशियल है। ओके, आगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपके क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स हो जी, वो बेसिकली इससे बड़ा ना हो। मतलब ये आपका वर्टेक्स हो, और अगर आपका ये वर्टेक्स है और हो सकता है a > 0 हो, तो आपका ग्राफ ऐसा बन रहा हो। और अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है तो दोनों रूट्स d से बड़े नहीं हैं। इसका मतलब ये चोर ग्राफ है। और ये चोर ग्राफ क्यों है? क्योंकि जो वर्टेक्स है वो d से छोटा है, मतलब ये भी असेंशियल है। अब मान लीजिए आपने ये तीनों कंडीशन लगाई और चौथी कंडीशन लगाना भूल गए, तो ये गलत हो गया। सर क्यों? चेक करिए प्लीज। चेक ऐसे करना है, ये मैंने वर्टेक्स बनाया, तो सबसे पहले देखिए वर्टेक्स d से बड़ा है। मैं इसका ग्राफ ऐसा बना देता हूं, तो ये कंडीशन भी ट्रू है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एंड ऑफ कोर्स a तो ग्रेटर देन 0 ही है। लेकिन जो ग्राफ इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे दोनों रूट्स इस नंबर से बड़े हों। जबकि जो ग्राफ इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो ये भी है और ये भी है, पर मैं ये नहीं चाहता हूं। तो जैसे ही आप चौथी कंडीशन लगाएंगे f ऑफ d शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां पे f ऑफ d नेगेटिव है, मतलब ये वाला ग्राफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जो ग्राफ ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो या तो इस टाइप का होगा या तो इस टाइप का होगा। तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? उसका एंड रिजल्ट होगा उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स स्मॉल d से बड़े हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमने याद कुछ भी नहीं किया, सब यहां पे रिकैप किया। फिर a < 0 होगा तो वो सब आप अपने पिछले वीडियोस में प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, तो मैंने आपके सामने टाइप 1 दोबारा से क्रिएट किया। ओके, अब आपको टाइप 2 बताते हैं क्या था। टाइप 2 में क्या होता था? टाइप 2 में गिवन था
कि मेरे क्वाड्रेटिक के रूट्स दे शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ दिस नंबर। ओके, तो सबसे पहले a ग्रेटर देन 0, ये तो क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपका ग्राफ ऐसा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राफ ऐसा हो तो आपने सेकेंड कंडीशन लिख दी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। वैसे तो ये सही है, पर हो सकता है हमें आगे जाके पता चल जाए ये कंडीशन हमने एक्स्ट्रा लिख दी है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। जो कंडीशन असेंशियल है वो तो लिखना ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये दोनों कंडीशन लिख दी तो गलत हो गया। सर क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया तो a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन मैंने दोनों रूट्स d के लेफ्ट राइट में नहीं है, तो थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि f ऑफ d की वैल्यू नेगेटिव है। ये सबसे मैं कह रहा हूं, कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा f ऑफ d नेगेटिव है। तो बेटा प्यार से देखो, जब इस क्वाड्रेटिक में x के बदले d डालोगे तो जो आंसर आ रहा है वो तो नीचे आ रहा है। मतलब अगर आप सिर्फ इसको कंसीडर करो, इसको, और वो इक्वल टू 0 को भगा दो, मतलब आप सिर्फ f ऑफ x देख रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू 0 नहीं देख रहे हैं। और f ऑफ x में जब x इक्वल टू d डालेंगे तो वो जो f ऑफ d आएगा, क्योंकि वो डायग्राम के हिसाब से नेगेटिव है, मतलब f ऑफ d शुड बी नेगेटिव। और ये जो चोर ग्राफ है इसमें f ऑफ d पॉजिटिव है, मतलब गलत ग्राफ आपके क्वेश्चन में नहीं घुस रहा है। मतलब ये कंडीशन असेंशियल है, ये कंडीशन भी असेंशियल है, लेकिन आपके क्वाड्रेटिक का अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, d मतलब f ऑफ d लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली एक रूट स्मॉल d के लेफ्ट में होगा और एक रूट स्मॉल d के राइट में होगा। मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 आ गया। मतलब आपने ये नहीं लिखा तो भी ये हो गया, तो जब ये नहीं लिखा तो भी हो गया, तो लिख के टाइम क्यों वेस्ट करना। इसलिए टाइप 2 की सिर्फ ये दो कंडीशन है, और जिसको मैं दो बोल रहा हूं वो दो नहीं सिर्फ एक है, क्योंकि ये तो आपने क्वेश्चन को देख के ही पहचानना है कि a ग्रेटर देन 0 है कि a लेस देन 0 है। एंड ऑफ कोर्स मैं आज जो रिकैप करा रहा हूं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो ये सोच के करा रहा हूं कि a ग्रेटर देन 0 है। अगर आपको a ग्रेटर देन 0 समझ में आ रहा है तो a लेस देन 0 के लिए पिछले वीडियोस को प्लीज रेफर करें जी। ये हो गया टाइप 2। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। अब टाइप 3 क्या कहता है? टाइप 3 कहता था कि मैं चाहता हूं मेरे क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इस इंटरवल के अंदर हो, मतलब d के राइट में हो और e के लेफ्ट में हो। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये इंटरवल आपको दिया हुआ था। ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है। तो कंडीशन क्या क्या हम लास्ट टाइम लिख चुके हैं। पहली कंडीशन, जिसको हम पहली कंडीशन बोल रहे हैं वो तो कोई कंडीशन ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन को देख के ही आप पहचान लोगे कि a ग्रेटर देन 0। बट नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इस बार ये एक्स्ट्रा नहीं है। क्यों नहीं है हम वेरीफाई कर लेंगे। थर्ड कंडीशन ये थी कि हमारे क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है वो स्मॉल d से बड़ा है और स्मॉल e से छोटा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो कंडीशन और भी थी। f ऑफ d भी पॉजिटिव होना चाहिए और f ऑफ e भी पॉजिटिव होना चाहिए। इनमें से एक भी कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं है। अगर एक भी कंडीशन खत्म हुई तो गलती से गलत ग्राफ आपके क्वेश्चन में घुस जाएगा। वेरीफाई करने के लिए चलिए ये एक्चुअल ग्राफ को भगाते हैं और चोर ग्राफ को बुलाते हैं। ये तो हो गया। चलो मैं मान लेता हूं ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। मैंने ये बना लिया, ये d है, ये e है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है, राइट। मेरे पैराबोला का वर्टेक्स d से बड़ा है, e से छोटा है, राइट। f ऑफ d पॉजिटिव है, राइट। f ऑफ e पॉजिटिव है, राइट। पर फिर भी ये गलत ग्राफ है क्योंकि इसका एक भी रूट d और e के बीच में नहीं है। मतलब ये वाली जो कंडीशन है, ये और
ये दोनों असेंशियल हो गई। अब सपोज मुझे पता करना है कि ये कंडीशन असेंशियल है कि नहीं। ओके, तो खुद से बनाइए, ये असेंशियल, ये असेंशियल, ये असेंशियल, ये असेंशियल। एक बार इसको ट्राई करते हैं। ओके, इसको ट्राई करते हैं। ये D है, ये E है। अब आप चाहते हो f ऑफ D भी पॉजिटिव है और f ऑफ E भी पॉजिटिव हो, तो f ऑफ D भी पॉजिटिव है, f ऑफ E भी पॉजिटिव है। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू 0 है। ओके, मतलब ये वाली कंडीशन असेंशियल क्यों है? मैंने ये वाला ग्राफ बनाया ऐसा। पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, चौथी कंडीशन ट्रू, पांचवी कंडीशन ट्रू, पर थर्ड कंडीशन इज नॉट ट्रू, मतलब ये गलत ग्राफ है। इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। ओके, आगे अब मैं क्या करता हूं, इसको भी ट्रू करता हूं, इसको भी ट्रू करता हूं, इसको भी ट्रू करता हूं, इनमें से किसी एक को फॉल्स करने की कोशिश करता हूं। देखते हैं सर, मतलब मैं चाहता हूं f ऑफ d नेगेटिव हो जाए। ओके, ये मेरे पैराबोला का वर्टेक्स है। पहली कंडीशन ट्रू, सेकेंड कंडीशन ट्रू, थर्ड कंडीशन ट्रू, फिफ्थ कंडीशन ट्रू, बट फोर्थ कंडीशन इज नॉट ट्रू। इसका मतलब एक रूट यहां आ गया, एक रूट यहां आ गया, मतलब ये भी असेंशियल है। जैसे मैंने ये प्रूफ किया वैसे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं टाइप 3 में ये सभी कंपलसरी है। और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? ये सभी आंसर का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट जो सब में है। राइट राइट। तो हमने अभी तक क्या किया? अभी तक हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को रिकैप किया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 समझ में आ गया है। जी, हमने कुछ भी याद नहीं किया। अब हम आते हैं टाइप 4 पे। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ये लिखा है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका एक रूट g, ये छोटा नंबर d है, ये छोटा नंबर e है, और क्वेश्चन में गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट इस बड़े नंबर से बड़ा है और दूसरा रूट छोटे नंबर से छोटा है। क्या क्या क्या? एक रूट बड़े से बड़ा है और एक रूट छोटे से छोटा है। ये मेरा ग्राफ है। तो कंडीशन क्या होगी? पहला, a ग्रेटर देन 0। ये तो बोलने के लिए a ग्रेटर देन 0, वो तो क्वेश्चन को देख के ही पता चलेगा कि a ग्रेटर देन 0 है कि a लेस देन 0। नंबर 2, f ऑफ d नेगेटिव। नंबर 3, f ऑफ e भी नेगेटिव। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है। f ऑफ d नेगेटिव है, f ऑफ e नेगेटिव है, इसका मतलब ही है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। और वर्टेक्स कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टेक्स कहीं पर भी हो, बस इतना तो जरूर है कि f ऑफ d भी नेगेटिव होना चाहिए, f ऑफ e भी नेगेटिव होना चाहिए। मतलब सही मायने में आपका आंसर क्या है? इसका और इसका इंटरसेक्शन, दैट्स ऑल। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो। और सर अगर a लेस देन 0 हुआ तो ओके, तो उस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा? अगर a लेस देन 0 है तो ये डायग्राम भी आपको अपने नोट्स में बनाना है और आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। मतलब a नेगेटिव है तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है। f ऑफ d भी पॉजिटिव होना चाहिए और f ऑफ e भी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स ऑल। मतलब इसको पहचानने के बाद आपको देखना है f ऑफ d क्या होना चाहिए और f ऑफ e क्या होना चाहिए, और वो दोनों आंसर का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी, तो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4 हो गया। अब
इन सबको समझाने के लिए, मतलब टाइप 4 का एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ओके, तो लिखते हैं सर हम टाइप 4 का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए सब लोग लिखिए सर टाइप 4 का क्वेश्चन। जी लिखिए सर। तो क्वेश्चन है फाइंड, मैं रीड करता हूं आप लिखते जाइए, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के, और के मालूम है क्या है, कैपिटल के। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई रिपीट, जी तो क्या लिख रहे अपन क्वेश्चन, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के मतलब रेंज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, के माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2k टाइम्स एक्स प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0 इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। मतलब वो क्या कह रहा है, ये कि आपके क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 से छोटा होना चाहिए और एक रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ना दो केसेस बनेंगे। सर क्यों, क्यों मतलब आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो दोनों केसेस को लेके आएगा कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या आंसर है, और अगर ये लेस देन 0 है तो क्या आंसर है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो दोनों केसेस का यूनियन करके आएगा। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले समझ लीजिए फिर हम लिखेंगे। सर क्या, इस क्वेश्चन में दो केसेस हैं, एक पहला केस और एक दूसरा केस। तो मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में दो केसेस हैं तो यहां से एक आंसर आएगा, यहां से एक आंसर आएगा, और मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो दोनों केसेस के आंसर का यूनियन होगा। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये वाला केस ट्रू होगा कि ये वाला केस ट्रू होगा, तो मुझे दोनों ही मानना पड़ेगा। जब ये ट्रू हुआ तो आंसर ये है और ये ट्रू हुआ तो आंसर ये है। तो इस केस में क्या है, इस केस का डायग्राम हमने ऐसा बना दिया, और ऐसा बना लिया मतलब आप समझ गए, एक रूट 1 है और एक रूट 2 है, और ये वाला केस क्या है वो भी आप समझ गए। तो ये वाले केस का आंसर क्या होगा, पहला k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व क्या करना, ये तो सॉल्व ही है। दूसरा f ऑफ 1 नेगेटिव, इसको सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा। अभी मैं सॉल्व करके दूंगा, पहले सुन लीजिए। तीसरा f ऑफ 2 भी नेगेटिव, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा। मतलब दिस दिस दिस, तो आपके इस केस का आंसर क्या आएगा, दिस इंटरसेक्शन विद दिस इंटरसेक्शन विद दिस। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी होगा, जैसे ये आया यहां पर भी एक आएगा, दिस इंटरसेक्शन, फिर यहां कुछ और, यहां फिर कुछ और। मतलब जैसे यहां पर आपको मानना पड़ेगा k माइनस 5 इज लेस देन 0, मतलब आ गया k लेस देन 5। दूसरा f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा। फिर f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा। तो इस केस का आंसर क्या आएगा, दिस इंटरसेक्शन विद दिस इंटरसेक्शन विद दिस, आंसर आ गया। अज्यूम करिए आंसर का नाम है A, और ये वाले केस का आंसर क्या आएगा, दिस इंटरसेक्शन विद दिस इंटरसेक्शन विद दिस। मतलब अगर केस के अंदर घुस गए तो इंटरसेक्शन, केस के अंदर घुस गए तो इंटरसेक्शन, फिर इस केस का एक फाइनल आंसर आएगा, फिर इस केस का एक फाइनल आंसर आएगा, और हमारा अल्टीमेट फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों केसेस के फाइनल आंसर का यूनियन। क्योंकि केसेस का आंसर यूनियन में आएगा और केसेस के अंदर का आंसर इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये मैंने आपको ऐसा ब्रॉड स्टोरी बता दिया, आई होप आपको समझ में आया है। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले ये वाला केस सॉल्व करता हूं और इसका आंसर लाता हूं। तो अब मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जी
तो इस केस के अंदर ये तो सॉल्व कर लिया, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। किसको? एफ ऑफ 1 शुड बी लेस देन 0, मतलब मैं x के बदले 1 डालूंगा, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, तो वो आ जाएगा k माइनस 5, x के बदले 1 लिखा तो 1 स्क्वायर मतलब 1, माइनस 2k, x के बदले 1 डाला मतलब 1, और 1 इंटू 2k मतलब 2k। ये लिखा k, ये लिखा k मतलब 2k, 2k में से 2k गया मतलब खत्म। ये लिखा है -9 इज लेस देन 0। हाँ, -9 तो हमेशा 0 से छोटा है, मतलब इसका आंसर क्या आ गया? k बिलोंग्स टू रियल। मतलब एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। फिलहाल इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? k ग्रेटर देन 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां स्पेस नहीं है तो मैं बता रहा हूं, आप लिखोगे f ऑफ 2 लेस देन 0, तो आइए f ऑफ 2 डालेंगे, तो f ऑफ 2 डालेंगे तो ये आ गया k माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2, मतलब ये हो गया 4k प्लस k माइनस 4 इज लेस देन 0। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, ये 4k और ये 4k खत्म। ये लिखा है k, 5 4 ज़ा 20 माइनस 24, मतलब आ गया k इज लेस देन 24। मतलब इस केस में 3 आंसर आ गए। k 5 से बड़ा होना चाहिए, ये कहता k रियल होना चाहिए, और ये बोलता है k 24 से छोटा होना चाहिए। तो केस 1 का आंसर क्या आ गया? k बिलोंग्स टू 5 ओपन, मतलब 5 से बड़ा और करते 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 24 से छोटा। इसको कोई भी इक्वेशन बोल दीजिए, इक्वेशन 1 2 3, मैंने इक्वेशन ए बोल दिया। क्यों? क्योंकि इसके नाम है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3, और केस का आंसर है 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ये आंसर आ गया, इसको संभाल के रखिए जी। अब हम चलते हैं सेकंड केस में। अब सेकंड केस का आंसर कैसे निकालेंगे जी, बता रहे हैं अभी आपको। ये फर्स्ट केस का आंसर आ गया। अब सेकेंड केस, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 ये बोल रहे, मतलब k माइनस 5 इज लेस देन 0, मतलब आ गया k शुड बी लेस देन 5। चाहो तो इसको इक्वेशन 4 बोल दो, या लिख दो इक्वेशन 4 जी। लेकिन अगर ऐसा है, इसका मतलब डायग्राम ऐसा है, तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज f ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां पे f ऑफ 1 डाल दो। थोड़ी देर पहले हमने डाला था, आपको मालूम है वो ऐसा आया था, लेकिन इस बार उल्टा आएगा, क्योंकि पिछले बार आया था -9 इज लेस देन 0, क्योंकि यहां ग्रेटर है तो आंसर आ गया -9 इज ग्रेटर देन 0। और जैसे ही कोई बोलेगा -9 इज लेस देन 0, तो आंसर आएगा k बिलोंग्स टू 5, क्योंकि ये झूठ है। अब मैं कह रहा हूं इसका थर्ड पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों? क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा, तो इस केस का आंसर क्या होगा? दिस इंटरसेक्शन विद दिस इंटरसेक्शन विद दिस, और 5 मतलब कुछ भी नहीं, और 5 के साथ आप किसी का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो केस 2 का आंसर क्या है? k बिलोंग्स टू 5। 5 मतलब कद्दू, कद्दू मतलब कुछ भी नहीं। और अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? केस 1 का आंसर यूनियन केस 2 का आंसर। 5 के साथ किसी का भी यूनियन करिए, आंसर तो वही आएगा जो ये है। 5 के साथ किसी का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और 5 के साथ किसी का यूनियन करेंगे तो आंसर वही आएगा, क्योंकि 5 तो कुछ है ही नहीं। इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? आपका फाइनल आंसर आ गया k बिलोंग्स टू 5 ओपन से लेके 24 ओपन। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, राइट? अब हम चलते हैं टाइप 5 पे।